हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के लिए कुछ दिन पहले तक सभी चीयर कर रहे थे, अब वो कुश्ती के दंगल से आगे बढ़कर राजनीति के दंगल में उतर गए हैं। इस बीच एक राहत की खबर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के लिए आई है। भारतीय रेलवे ने सोमवार को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने के बाद दोनों ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद पार्टी ने जुलाना से विनेश को हरियाणा विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया, जबकि बजरंग पूनिया को अपने किसान विंग में शामिल कर लिया। इस्तीफा मंजूर होने से विनेश फोगाट को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। अगर उनका इस्तीफा मंजूर ना होता तो विनेश फोगाट के चुनाव के दंगल में उतरने पर संकट आ सकता था। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी पद पर बैठा है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस्तीफा देकर विभाग से एनओसी लेनी होगी, क्योंकि नामांकन के वक्त एनओसी को भी डॉक्यूमेंट्स में लगाना पड़ता है, तभी रिटर्निंग ऑफिसर आवेदन को स्वीकार करेगा। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन चल रहे हैं। इसकी आखिरी तारीख 12 सितंबर है, जिससे ठीक पहले विनेश फोगाट के लिए राहत वाली खबर आई है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से टिकट दिया है। जुलाना सीट पर कांग्रेस लंबे समय से जीत का इंतजार कर रही है। कांग्रेस को इस सीट पर आखिरी बार 2005 में जीत मिली थी। पार्टी की गिरती साख को संवारने के लिए पार्टी ने विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है। विनेश का मुकाबला मौजूदा जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा से होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। अमरजीत ढांडा ने बीजेपी के परमिंदर सिंह ढुल को 24,193 वोटों से हराया था। ढांडा को 61,942 वोट मिले थे, जबकि ढुल को 37,749 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर आए थे। अब जहां तक बात विनेश फोगाट की है तो 50 किलोग्राम में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कमाल किया था, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन किस्मत ने फाइनल में जाकर उन्हें धोखा दिया और 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई और इस वजह से उनके हाथ से मेडल भी निकल गया था। लेकिन अब वो राजनीति के दंगल में उतर रही हैं, तो देखना होगा कि आखिर क्या नतीजा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।